मोहसिन नकवी ने जैसे ही गवर्नेंस का मामला उठाया और DGISPR ने भी उठाया। DGISPR तो तगड़े आदमी ने, यूनिफॉर्म पहना हो तो सारे डरते हैं। साथ ही अंसार अब्बासी ने वजारत दाखिला के स्कैंडल्स पर काम शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें कैसे हमारे सहाफ़ी कि वजारत दाखिला के स्कैंडल अब ये मोहसिन नकवी के बयान के मोहताज थे कि जिस दिन मोहसिन नकवी PMLN या पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ जाएगा या रवायती सियासतदानों के मफाद के खिलाफ जाएगा या जिस दिन वो सियासतदानों पे मलबा डालेगा, हम फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को गंदा करेंगे। भाई इससे पहले आपने गंदा क्यों नहीं किया जब तक आप उसकी गोद में बैठे रहे? तो अब जनाब अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मरतबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ये होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फ़ायदा उठाती रही। हमेशा यही होता रहा कि जब भी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा होता था ना तो अपोजिशन फ़ायदा उठाती थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस मरतबा अपोजिशन हुकूमत को हौसला दे रही है कि खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। यानी आम पाकिस्तानी ये कह रहा है कि कसूरवार तो एस्टेब्लिशमेंट है। ये सर्वे जो मैंने करवाया वो भी ये बता रहा है। और लोग खड़े हैं आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। DGISPR और मोहसिन नकवी पे ज़्यादा तनकीद हो रही है सियासतदानों की निस्बत, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो ज़बरदस्ती मुसल्लत हो गए हैं। नए सूबे बनाने के खिलाफ जो है वो बाकायदा सिंध तो खुल के सामने आ गया। उनके वज़ीर आला ने भी कह दिया, उनके जो सईद गनी साहब हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया। पंजाब वाले भी डरते डरते स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब नए सूबे हम नहीं बनने देंगे, हमारी आवाम इसके खिलाफ है और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे नए सूबे बनाने की। तो वो तो खुलकर सामने आ गए, वो नहीं बनने देंगे। देखिए रवायती सियासी जमातें, उनका सर्वाइवल वो पुरानी जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली, उनके अंदर ही है। ये कोई भी तब्दीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंतजामी यूनिट्स में आपको ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी का, आसिम मुनीर का मैं बदतरीन मुखालिफ हो सकता हूँ, लेकिन अगर कोई नए और छोटे इंतजामी यूनिट्स बने और इस बुनियाद पे बने कि बेहतर गवर्नेंस हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों का हक नहीं बनता इस पे बात करने का। ना मोहसिन नकवी का बनता है, ना आसिम मुनीर का बनता है, और DGISPR का तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ये इनका काम ही नहीं है। एक अवामी हुकूमत आए, इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर, उसके नतीजे में एक अवामी हुकूमत आए, वो अवामी हुकूमत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, फिर वो तय करें कि पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो ये काम सियासतदानों के करने का है, ये काम सरकारी मुलाजमीन के करने का नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपके सामने रखता हूँ। DGISPR का स्टेटमेंट जो खवातीन के हवाले से और मिसिंग पर्सनस के हवाले से, ये बहुत ज़रूरी है। और अफगानिस्तान के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब ये ज़रा स्टेटमेंट आप देखिए कि DGISPR कहते हैं कि अफगान तालिबान जो कुछ औरतों और बच्चों के साथ करते हैं, क्या ये इस्लामी तरीक़ाकार है? ये उन्होंने अफगान तालिबान वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की। और उसके बाद DGISPR ने सऊदी गवर्नमेंट की तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का खसूसी ताल्लुक़ है, दोनों ममालिक के लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा है, हम वादों और मुआहदों पर कायम रहने वाले लोग हैं। लेकिन वो दिफाई मुआहदा कैसे फंक्शनल होगा वो तफसीलात मीडिया के सामने नहीं रखी जा सकती। एक तो ये आपका काम ही नहीं है। अगर किसी सहाफ़ी ने सवाल किया तो सहाफ़ी का तो काम है सवाल करना। तो DGISPR को हमारे फॉरेन पॉलिसी के इशूज़ में नहीं बोलना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबान कितने बुरे हैं ये फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी करेगा अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत से पूछकर। पॉलिसी सियासतदान बनाएंगे। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देखो पॉलिसी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नौकर हो, तुम नौकरी करोगे, तुम्हें ड्यूटी दी जाएगी, तुम वो ड्यूटी पूरी करोगे। जो पॉलिसी बनाएंगे वो पाकिस्तानी बनाएंगे और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। तो ये पॉलिसी सियासतदानों ने बनानी है कि अफगानिस्तान को क्या कहना है, सऊदी अरब को क्या कहना है, और कोई दिफाई मुआहदा पब्लिक करना है तो ये तो सियासतदानों का काम है। ये तो वजारत खारजा में आपका तो हिस्सा नहीं है। तो आप हर चीज़ में शामिल क्यों हो जाते हैं, ये सवाल मुझे समझ नहीं आता। इसके जवाब मेरे पास नहीं है कि हर चीज़ में क्यों शामिल हो जाते हैं। फिजा आलम साहिबा ने DGISPR को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मर्द एहलकारों का घरों की दीवारें फलांग कर सैकड़ों औरतों को घसीटना, मारना, अगवा करना, कैद करना, इबादत गुजार औरतों को जादूगर्दी कहना, एक वफादार औरत के निकाह पर कीचड़ उछालना, एक बीमार शख्स को नाहक 300 साल की सजा सुनाना, माओं को थाने और कचहरियों के चक्कर लगवाना और नकाब खींचकर तस्वीर ऊपर भेजना, क्या ये इस्लाम का तरीका है? ये अभी फिजा आलम साहिबा हैं, ये नकाब करती हैं, इन्हें उठाकर पुलिस ले गई थी, इनका नकाब नोच के तस्वीर बना के ऊपर भेज रहे थे। आप यहाँ से अंदाजा कीजिए कि ये कैसे घटिया लोग हैं। और DGISPR को अफगानिस्तान की औरतों की फिक्र है, पाकिस्तान की खवातीन की फिक्र नहीं है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हम पब्लिक नहीं करेंगे। भाई आपका उस मुआहदे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपको तो सिर्फ बताया जाएगा कि आपने इतने बंदे भेजने इस मुआहदे के तहत,
और जो जरूरी होगा उतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसको पब्लिक करना है या नहीं करना, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। तो हर फैसला जब आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे आती है। अभी देखें ना, सर्वे करवाया तो लोगों ने कहा जिम्मेदारी फील्ड मार्शल की है, इनकी नहीं है। फैसले ही सारे फील्ड मार्शल कर रहे हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर ही जाएगी। नादरीन, सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर दिया गया। उन्होंने ऐलान किया था कि वो आज़ाद कश्मीर जाएंगे एक बहुत बड़ा वफद लेकर, उनके साथ एम्बुलेंसेज होंगी, बल्कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया था। सेनेटर मुश्ताक उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुजाहरा किया, कश्मीरियों के हक़ के अंदर वो निकले, बड़े पैमाने पे लोगों ने उनका साथ दिया, सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इकराम राजा साहब, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। रज़ी ताहिर साहब जो अभी हाल ही में छूट कर आए थे, उन्होंने कवरेज की थी इस मुजाहरे की, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके दफ्तर में छापा मार के, और सहाफ़ी भी उठा लिए। तो 10 के करीब बंदे और पकड़ लिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये इंसानी सामान हमदर्दी का, देखें यही आदमी जब इमदादी सामान लेकर फलस्तीन जा रहा था तो इसराइलियों ने गिरफ्तार कर लिया। आज यही आदमी इमदादी सामान लेकर कश्मीर जा रहा है तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं क्या हमारी फोर्सेज में और इसराइली फोर्सेज में फिर कोई फर्क रह जाता है? मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई गद्दारी का फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई बगावत का फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सादी बात कर रहा हूं कि यही सेनेटर मुश्ताक इमदादी सामान लेकर जाता है फलस्तीन में तो इसराइली पकड़ लेते हैं, यही सेनेटर मुश्ताक जो है इमदादी सामान लेकर जाता है कश्मीर में तो इसे पाकिस्तानी फोर्सेस पकड़ लेती हैं। हम इसका क्या मतलब लें? अब पीर वाले दिन डॉक्टर जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ जाएगा, खाने पीने का सामान जाएगा, भरम पट्टी का सामान जाएगा और बहुत सारे वॉलंटियर्स जाएंगे। तो देखना है कि उन्हें रोका जाता है या क्या किया जाता है। क्योंकि देखें ना, डीजी साहब कल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे, इंसानियत की बात कर रहे थे। तो हमारा ये सवाल तो करना बनता है कि इंसानी इमदाद कश्मीर में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, उसके बारे में उनकी क्या राय है। नाज़रीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब, MQM, ये सारे एक दूसरे को जाली नशस्तों के ताने दे रहे हैं, क्योंकि इन सबके पास जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आप देखें ना, तकरीबन तहरीक इंसाफ की 100 सीटें छीनी गई थी, तो वो 100 सीटें जो बांटी गई हैं वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में बांटी गई हैं ना। सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है पहले सबसे PMLN को, फिर मिलता है दूसरा हिस्सा मिला पीपल्स पार्टी को, तीसरा हिस्सा मिला MQM को, फिर एक हिस्सा जो है वो दिया गया फजलुर रहमान को। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ताने दे रही है और इनमें से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरा मैंडेट असली है। ये पता है एक दूसरे को जवाब कैसे दे रहे हैं? अच्छा जी, अगर मेरी सीट जाली है तो तुम्हारी भी तो जाली है। वो कहते जी अगर हम जाली सीटों में बैठे हो तो तुम भी तो जाली सीटों में बैठे हो। यानी इनमें से किसी एक में ऐसी इखलाकी जरूरत नहीं है जो खड़ा होकर सीने पे हाथ रख के सीना ठोक कर ये कह दे कि मेरी सीट असली है और तेरी सीट जाली है। ये सारे के सारे जालसाजी के साथ आए। और मजे की बात ये है कि ये सारे एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं चौक में, ये सारे एक दूसरे को कह रहे हैं तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है। और DGI SPR बजीदा नहीं, इलेक्शन तो ठीक हुआ था, और बजीदा नहीं, हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है।